रावण की नाभि का अमृत। यह कहानी एक ऐसी खोज की है जो राक्षसों और देवताओं के बीच एक भयानक संघर्ष का कारण बनी। इस संघर्ष का केंद्र बिंदु था रावण की नाभि में छिपा अमृत, जो उस समय के सबसे महान रहस्यों में से एक था। यह अमृत न केवल रावण को अपराजेय बनाता था, बल्कि उसमें छिपे हुए रहस्यों की शक्ति उसे देवताओं से भी ऊपर का प्राणी बना सकती थी। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक युवक, अर्जुन, अपनी माता पिता के साथ रहता था। अर्जुन का जीवन सामान्य था, लेकिन वह हमेशा से कुछ खास करना चाहता था। वह जानता था कि इस गांव में कोई न कोई रहस्य छिपा है, जिसे जानकर उसकी दुनिया बदल सकती है। गांव के बुजुर्गों से उसने कई बार सुना था कि रावण के नाभि में अमृत था, और वह अमृत जो भी पाता, वह विनाशी हो जाता। लेकिन यह अमृत एक खतरनाक ताकत थी, जिसे किसी भी कीमत पर हासिल करना मौत को गले लगाने जैसा था। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपना सामान पैक किया और जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए वह उस प्राचीन मंदिर तक पहुंचा, जहां रावण की नाभि का अमृत रखा हुआ था। यह मंदिर एक विशाल पर्वत के ऊपर स्थित था, और वहां तक पहुंचने के लिए एक कठिन और खतरनाक रास्ता था। अर्जुन ने बहुत मेहनत की, और कई दिन बाद वह मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था। वहां के वातावरण में कुछ अजीब सा था। मंदिर के अंदर एक गहरी शांति थी, लेकिन वह शांति डर से भरी हुई थी। अर्जुन ने धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य बहुत ही विचित्र था। एक विशाल राक्षस की मूर्ति, जिसके पेट में एक गहरे छेद के पास रावण की नाभि जैसी संरचना दिख रही थी। अर्जुन ने देखा कि नाभि के पास एक छोटा सा पात्र रखा हुआ था, जिसमें अमृत जैसा कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ था। अर्जुन ने वह पात्र उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे अपने हाथों में लिया, एक भयंकर आवाज गूंजी। मंदिर की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और चारों ओर अंधेरा छा गया। अर्जुन ने डरते डरते पात्र को देखा और महसूस किया कि वह अमृत नहीं, बल्कि रावण की आत्मा का एक भाग था। वह अमृत में छुपी हुई शक्ति ने अर्जुन को अपनी तरफ खींच लिया। उसकी आंखें रक्त लाल हो गईं, और उसकी सोच पर रावण का प्रभाव दिखाई देने लगा। अर्जुन के अंदर एक अजीब सा परिवर्तन होने लगा। वह अब पहले जैसा ना था। उसकी शक्ति बढ़ने लगी, लेकिन साथ ही उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। वह अब न केवल रावण की आत्मा के संपर्क में था, बल्कि वह खुद रावण के जैसे क्रूर और निर्दयी बनता जा रहा था। अर्जुन को इस बदलाव का एहसास हुआ, लेकिन अब उसे यह अमृत छोड़ना मुश्किल हो चुका था। उसकी आत्मा का हिस्सा रावण की आत्मा में विलीन हो चुका था, और वह दोनों का मिला-जुला रूप बन चुका था। गांव में अर्जुन के लापता होने के बाद उसकी माता पिता और गांव वाले खोजने निकले। लेकिन उन्होंने जो देखा, वह उन सब के लिए एक डरावना अनुभव था। अर्जुन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसके चेहरे पर रावण की तरह की मुस्कान थी, और उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसके शरीर से अजीब सी शक्ति निकल रही थी, और उसकी नाभि में वही अमृत था जिसे उसने लिया था। अर्जुन अब रावण की तरह हर किसी को नष्ट करने के लिए तैयार था। उसकी शक्ति अपार थी, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने इसे सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया, तो उसका अंत भी रावण के समान ही होगा। यह संघर्ष अब अर्जुन के लिए एक भयावह परीक्षा बन चुका था। गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि जो भी रावण की नाभि का अमृत पाता है, वह न केवल शक्तिशाली बनता है, बल्कि उसकी आत्मा भी बुरी तरह प्रभावित होती है। अर्जुन की दुआ थी कि वह इस शक्ति से मुक्त हो सके, लेकिन वह जानता था कि यह शक्ति अब उसे नियंत्रित नहीं करने देगी। अर्जुन ने अपने पुराने गांव और परिवार को याद किया, लेकिन रावण के प्रभाव के कारण वह अपनी इंसानियत खो चुका था। अब उसकी पहचान एक राक्षस के रूप में बदल चुकी थी। वह अब अपनी इच्छाओं और शक्तियों के पीछे भाग रहा था, बिना यह सोचे कि वह खुद को और अपने आसपास के लोगों को किस दिशा में ले जा रहा था। इस कहानी का अंत कभी नहीं हुआ। अर्जुन रावण की तरह शक्तिशाली तो बन गया, लेकिन वह आत्मा के असहनीय संघर्ष में फंसा रहा, और उसके लिए अमृत का यह रहस्य अब एक अभिशाप बन चुका था।